हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आप सभी को जिनका नेट जेआरएफ निकल चुका है उन सबको मेरी हृदय से बहुत-बहुत बधाई। बहुत सारी शुभकामनाएँ आपके उज्जवल भविष्य के लिए। सुमित उपाध्याय जिनका जेआरएफ निकला है, अखिल असलम आपको भी, आप सभी को बहुत-बहुत बधाई। जावेद मोहम्मद मंसूरी इनका नेट निकला है, अनूने पांडे इनका भी नेट निकला है, कविता तिवारी, अनीता देवी, ममता शाही, ज्योति ध्यानी, सीमा झा, अंशु वर्मा, आप सभी को हृदय से मेरी बहुत-बहुत बधाई। कांग्रेचुलेशंस ऑल ऑफ यू। और जिनका नेट निकला है, जो जेआरएफ चलना करना चाहते हैं, वो प्लीज़ मेरे साथ बने रहें चैनल पर। और जिनका जेआरएफ भी निकल चुका है, उन सभी के लिए एक बात बोलना चाहूँगी, आप लोग पीएचडी की तैयारी तो कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ अपने रिसर्च पेपर अपने रिसर्च लिंक में भेजना ना भूलें। रिसर्च पेपर लिखना सीख लीजिए, अच्छे से लिखिएगा और अच्छी-अच्छी मैगज़ीन्स में भेजिएगा। और हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको इसी चैनल पर अच्छी-अच्छी पत्रिकाओं के बारे में, रिसर्च प्रीव्यू जर्नल्स के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ। तो दोस्तों, उन सभी को भी बधाई जिनके नाम मैं यहाँ नहीं ले पाई हूँ, और उन सभी का नेट हिंदी में निकल चुका है, क्लियर हो चुका है। और साथ ही उन लोगों से भी मेरी बहुत-बहुत रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज़ होपलेस ना हों, जिनका नेट नहीं निकला है या जिनको जेआरएफ निकालना है, नेट निकालना है, और वो 2-3 अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन उसके बाद भी वो सक्सेस नहीं हो पाए। तो आप सभी से मैं बोलती हूँ कि ज़िंदगी में बुरे वक़्त की भी अपनी ही अहमियत है, तुम खुद पर यकीन करके बस अच्छे कर्म करना। नींदों को सुला करके तुम खुद को जगा लेना। ये बात हमेशा याद रखिएगा दोस्तों। असफलता को हमेशा चुनौती मानना है, हारना नहीं है। तो आज एक गुड न्यूज़ और आप लोगों को दे देती हूँ कि मैं जल्दी ही आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगी। बहुत ही कम अमाउंट में आप पीडीएफ पा सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोगों का जल्दी बना दिया जाएगा और नंबर आप लोगों को ऑनलाइन इसी चैनल पर शो कर दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे चाहते हैं कि उनको मैटर चाहिए और वो जुड़ना चाहते हैं हमारे इस चैनल की पीडीएफ्स लेने के लिए, जो भी वीडियोज़ हैं या जो भी अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाएँगे, टेस्ट सीरीज़ उसमें मिलेंगी आप लोगों को। और वो उम्मीद है आप लोगों के लिए और भी अधिक उपयोगी होगा। तो मैंने बताया है अमाउंट ऐसा रखा जाएगा जो आप लोग सब उसको आसानी से ले पाएँ। तो आज की वीडियो है विद्यापति के कुछ पद मैंने यहाँ पर लिए हैं, कुछ विद्यापति के बारे में आप लोगों को यहाँ बताने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी और ये एग्ज़ाम के लिए आपके हित करोगी। और जल्दी से बहुत अच्छे सारे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी में लग जाइएगा, क्योंकि हमें दिसंबर का जेआरएफ क्रैक करना है। तो लेट्स सी। ये तो आप सभी को पता ही होगा कि विद्यापति को आदिकाल का श्रृंगारिक कवि कहा जाता है। विद्यापति का जो लेखन है वह संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश, अबहट, मैथिली आदि भाषाओं में देखने के लिए मिलता है। मैंने कुछ रचनाएं भी आगे लिखी हैं जिसमें उनके संस्कृत, अबहट और हमारी मैथिली की जो रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन की हैं, देख लीजिएगा। विद्यापति मिथिला के राजा शिव सिंह के दरबारी कवि थे। उनकी पदावली रचना की भाषा मैथिली है, जिस कारण इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। अगर पूछा जाता है कि मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है तो वो विद्यापति ही हैं। इन्हें कवि शेखर भी कहा जाता है। अभिनव और जयदेव के नामों से भी इनको जाना जाता है, लेकिन मैथिल कोकिल इनका बहुत प्रसिद्ध नाम है। और विद्यापति की पदावली रचना की जो भाषा है वो मैथिली है और इसी कारण उनको मैथिल कोकिल कहा ही जाता है। लेकिन उनके कुछ आलोचक इन्हें भक्त कवि भी मानते हैं। वो कहते हैं कि राधा कृष्ण की जो भक्ति में इन्होंने कुछ पद लिखे हैं और इसलिए ये भक्त कवि हैं। लेकिन आचार्य शुक्ल ने ये भी कहा है कि आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर ही जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया, वैसे ही विद्यापति के इन पदों को भी, है ना। लेकिन ये आध्यात्मिक नहीं है, भक्ति नहीं है, इसमें हम श्रृंगार एक श्रृंगारिक कवि ये हैं और श्रृंगार रस की प्रधानता इनके इस काव्य में देखने के लिए, इनकी इस रचना में भी देखने के लिए मिलेगी पदावली में। अब हम देख लेते हैं इनकी कुछ रचनाएं। ये इनकी संस्कृत की रचनाएं हैं दोस्तों। हमें ध्यान रखना है, इन्होंने संस्कृत में ये रचनाएं लिखी हैं। शैव सर्वस्वास्वार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली,
पुरुष परीक्षा ये उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। विभाग सार भी, गया पतलक वर्णकृत्य और लिखनावली, ये इनकी संस्कृत की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं मैंने यहाँ ली हैं। इसके अलावा इन्होंने जो अभट्ट की इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं वह है कीर्तिलता और कीर्ति पताका। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है कि अभट्ट में इनकी कीर्तिलता और कीर्ति पताका लिखी हुई हैं और मैथिली भाषा में इन्होंने पदावली को लिखा है ब्रजबुली में। और यहाँ हम अब इनके शुरू करते हैं। कुछ पद हम यहाँ देख लेते हैं पदावली से जो लिए गए हैं और उनका थोड़ा सा अर्थ व्याख्या भी यहाँ बता देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे और आप लोग जान सके कि पदावली के जो पद हैं उनमें किसका वर्णन किया गया है। देख देख राधा रूप अपार, अपुरूप के रही आनी मिलो ओल, खिति तल लावनी सार। यहाँ पर विद्यापति कहते हैं, मैं यहाँ ये भी बता देती हूँ कि यहाँ किसका वर्णन है। यहाँ पर राधा की सुंदरता का मतलब एक श्रृंगारिक वर्णन है और यहाँ पर वो राधा की ही सुंदरता का एक तरह से वर्णन करते हुए विद्यापति कह रहे हैं कि देख देख राधा रूप अपार, अर्थात देखो राधा का जो रूप है वो कितना असीम है, वो बिल्कुल अपार है। अपूर्व के बिही आनी मिलो ओल, अपूर्व का मतलब होता है बिल्कुल अपूर्व है और लगता है कि विही यानी मिलो ओल के विही किस विधाता ने ऐसे रूप की रचना की है कि खितितल लावनिसार, अर्थात इस भूमि पर इस तल पर किस ईश्वर ने किसने इतनी सुंदरता की रचना की है। अंग ही अंग अनंग मूर्छायत, अंगों की इतनी सुंदरता देख करके जो अनंग हैं यानी कि कामदेव हैं वो भी मुरझा रहे हैं यानी मूर्छित हो रहे हैं। मूर्छायत मतलब मूर्छित हो गए हैं। हेरई पड़ी है अथीर, बिल्कुल अथीर पड़े हैं। मनमत कोटि, अथीर मतलब बिल्कुल मूर्छावान हैं और हरि भी मूर्छावान पड़े हैं क्योंकि मनमत कोटि मथन करु जे जन। यहाँ पर विद्यापति श्री कृष्ण जी के बारे में बताते हुए कहते हैं कि जिनके सामने करोड़ों कामदेव की सुंदरता भी फीकी है, वे ही राधा की सुंदरता यानी कि कौन, मनमत कोटि मथन करु जे जन, यानी जिनके सामने करोड़ों कामदेव की भी सुंदरता क्या है, एक तरह से क्षीण है, फीकी है, वे हरि मतलब कि हेरी मतलब कि कृष्ण जी यही याधे गिर, राधा को देख करके पृथ्वी पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर कहना यही चाहा है विद्यापति ने, यहाँ पर उनकी सुंदरता का बखान किया है राधा की, कि राधा को देख करके ऐसा लगता है कि इस अपूर्व सौंदर्य की रचना पता नहीं किस विधाता ने की है, जो कि भूमि पर ऐसा सौंदर्य ऐसा लावण्य के आसार को कौन से विधाता ने रचा है, यानी किस विधाता ने इतनी सुंदरता की रचना की है। और अंगों के ऐसे सौंदर्य को देख करके तो जो कामदेव हैं जो इतनी सुंदर हैं उन्होंने ही वो ही अधीर होकर के मूर्छित हो रहे हैं और जो श्री कृष्ण करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को एक तरह से अपने बस में कर लेते हैं, वो स्वयं ही राधा के प्रेम में राधा की सुंदरता को देख करके पृथ्वी पर गिर गिर जा रहे हैं, मूर्छित हो रहे हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझा पा रही हूँ दोस्तों। आगे यही पर आगे बढ़ता हुआ है पद, कत कत लखिनी चरण तरने ओछय, रंगिती हेरी बिमोरी, करु अभिलाख मन ही पद पंकज, अहो निशि कोर अगोरी। ये भी इसी पद की अगली कुछ पंक्तियाँ हैं और यहाँ भी वही वर्णन आगे बढ़ा है कि कत कत लक्ष्मी यानी कि कितने ही लक्ष्मियाँ, चरण तर ने ओछई, चरण तर यानी कि उनके चरणों में निछावर हो रही हैं। रंगती हेरी बिमोरी, ऐसे ही कितनी सुंदरियाँ यानी कि जो उनकी सुंदरता को देख करके राधा की रूप लावण्य को देख करके बेसुध हो जाती हैं। और यहाँ पर विद्यापति कहते हैं कि करु अभिलाख मन ही पद पंकज, की मेरी अभिलाषा यह है, अभिलाख मतलब अभिलाषा, मन ही मन की, अर्थात विद्यापति कहते हैं कि मेरी मन की अभिलाषा है, अहो निशि यानी दिन रात, कोरी अकोरी, इन पद पंकज मतलब चरणों को अपनी गोद में रख करके अहो निशि दिन रात इनकी पूजा करूं या रखवाली एक तरह से करूं। तो ये विद्यापति ने यहाँ पर राधा के ही रूप का, उनके सौंदर्य का, लावण्य का बहुत सुंदर वर्णन किया है, गाध वर्णन किया है। दोस्तों उम्मीद है समझ आया होगा। अगला पद देखते हैं कि आरे नव यौवन अभिरामा,
जत देखल तत कहिए ना पारिया, छो अनुपम एक ठामा। तो देखते हैं कि आरे अर्थात के अरे नायिका का यह कैसा मनोरम यौवन है। नव यौवन अभिरामा मतलब कैसा अभिराम, कैसा मनोरम यह यौवन है। जत देखल तत कहिए ना परिये, यानी ऐसी मनोहर छवि के बारे में देख कर के भी जब इसको देख लेते तो तत कहिए ना परिये, कह कर के भी नहीं बनता, यानी कितना भी कह ले वह कम पड़ जाता है। छो अनुपम एक ठामा, अब छह छह अनुपम इसके भीतर समाये हुए हैं, एक हो तो बताए, यानी इतनी सुंदरता है, ऐसा रूप है, एक एक शरीर का एक एक अंग इतना खूबसूरत है, इतना सुंदर है। यहाँ विद्यापति यही कहना चाहते हैं कि उसकी कोई ठाम नहीं है, कोई एक आध गुण हो तो उसको बताएं। हरिन इंदु अरविंद किरिनी हिम पिक बूझल अनुमानी, हरिन इंदु हिरनी जैसी आंखें, अरविंद यानी कमल जैसी खुशबू, पिकु पूजल अनुमानी यानी के ऐसा सौंदर्य कि जिसका अनुमान भी लगाया नहीं जा सकता। नयन आंखें, बदन, शरीर, परिमल गति तन रुचि, यानी कि उनकी आंखें, उसका शरीर, और परिमल मतलब सुगंध उसकी, और उसकी चाल, तन रुचि यानी सबके सब, अवगति सुलित बानी, और उनकी जो वाणी है वो तक इतनी सुरीली है। उनके रूप का वर्णन करते हुए यहाँ पर विद्यापति कहते हैं उनके नयन, उनका बदन, उन परिमल सब बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, उसका वर्णन किया नहीं जा रहा। कुछ जुग ऊपर चिकुर फुजी पसरत, कुछ जुग यानी उनके जो केश हैं वो उनके कांधों पर ऐसे फैले हुए हैं, पसरे हुए हैं कि ता अरुझाई हारा, कि उसमें अरुझाइये हारा मतलब हार उलझ उलझ जा रहा है। राधा के बाल इतने लंबे हैं, वो आगे तक ऐसे वक्ष स्थल पर कंधों से होते हुए फैले हुए हैं कि उसमें हार बार बार उलझ जा रहा है। जनी सुमेरी ऊपर मिली उगल, चांद बिहुनी शबे तारा, ऐसा लग रहा है जैसे सुमेरु पर्वत के ऊपर मिली उगल उग कर के आए हैं चांद के बिना सब तारे, यानी चंद्रमा के बिना सब तारे उग कर के आए हैं। इतनी सुंदर मनोरम छवि उनको यहाँ पर राधा की दिखाई पड़ रही है। दोस्तों यहाँ आप साफ साफ देख सकते हैं, यहाँ नायिका का नक्शिक सौंदर्य वर्णन बिल्कुल अद्भुत बन पड़ा है। श्रृंगार रस का अति सुंदर एकदम यहाँ वर्णन हुआ है। रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास आदि अलंकारों का प्रयोग भी इसमें हुआ है, यानी यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से राधा की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। अगला भी यहाँ छोटी सी कुछ पंक्तियाँ देख लेते हैं दोस्तों, कि सैसब जोवन दुही मिली गैल, कि सैसब और जोवन यानी उनका शैशवावस्था यानी उनका बाल्यकाल और उनका यौवन दोनों एक साथ मिलने लगे हैं, दोनों एक दूसरे में मिल रहे हैं, यह वह वाली अवस्था है। सबनक पथ दुहु लोचन लेल, पथ दुहु लोचन यानी दोनों आँखों के का रास्ता कानों तक जाने लगा, यानी कि उनकी आंखें थोड़ी बड़ी हो रही हैं, और बड़ी होने पर आंखें बड़ी हो रही हैं अर्थात दोनों आंखें जो कानों तक बढ़ रही हैं, यानी कटाक्ष की जो भाव भंगिमा है वो उनके अंदर आने लगी है। वचनक चातुरी लहु लहु हास, यानी उनके जो बात करने वाली शैली है उसमें एक चतुराई आ गई है। धरनी चांद कैल परगास, धरनी चांद ऐसा लग रहा है कि धरती पर चांद आकाश से उतर आया है। मुकुर हाथ लय करिए सिंगार, आजकल राधा मुकुर मतलब आईना यानी शीशा हाथ में लेकर के अपना बार बार श्रृंगार कर रही हैं। सखी पूछण कर से सूरत बिहार, और अपनी सखियों से आजकल बहुत बातें करने लगी हैं और कामकाज की बातें पूछने लगी हैं। निरंजन उरज हेरही कतबेरी, निरंजन अर्थात एकांत स्थान पर जाकर के उरज हेरही कतबेरी यानी अपने वक्ष स्थलों को बार बार निहार रही हैं। बिहंसई अपने पयोधर हरी, उन्हें देख देख करके बार बार हंसने लगती हैं, अर्थात कि जो राधिका हैं यानी राधा है
उनका जो बाल्यकाल है वो उनका यौवन में मिल रहा है, यानी वो बढ़ रही हैं और उनकी जो आँखें हैं वो बड़ी-बड़ी हो रही हैं। उनमें कटाक्ष करने का एक गुण आता जा रहा है, वो बातचीत करने की शैली उनकी निखरती जा रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आकाश से धरती पर चाँद उतर आया हो। और वो बार-बार हाथ में शीशा लेकर के अपना श्रृंगार कर रही हैं, अपनी सखियों से पूछ रही हैं कि काम-काज कैसे किया जाता है, और उनके जो वक्षस्थल है उनको बार-बार देख कर के जो बढ़ रहे हैं धीरे-धीरे, उन्हें देख कर के वो हँस रही हैं। और मैं यहाँ पर उनने उनकी विद्यापति ने राधा के जो एक शैशव अवस्था से उनका यौवन अवस्था में जो उनका प्रवेश हो रहा है उसका वर्णन किया है। ये बहुत सुंदर वर्णन किया है, और इसमें भी हम श्रृंगार रस की प्रधानता देख सकते हैं। अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, अलंकार भी यहाँ दिखाई देते हैं। और वयःसंधि आप समझ ही गए होंगे कि बाल्यावस्था से तरुणावस्था की ओर बढ़ने के कदमों को कहते हैं, तो वो यहाँ पर लिया गया है और बहुत सुंदर वर्णन हुआ है दोस्तों। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और क्योंकि इस तरह से किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। अब आपको पसंद आती है तो उम्मीद है लाइक और शेयर बनता ही है। बाय।